अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में अब्राम मुआहिदे के मुकाम पर खड़े होकर मेहदूद का इंतजार कर रहा होता है। इसलिए में उसका कमांडर तेजी से वहां आता है और कहता है सलाहुद्दीन संदूक लेकर भाग गया है जनाब। यह सुनकर अब्राम चौंक जाता है तो कमांडर कहता है उसने उसे मेहदूद के सिपाहियों से छीन लिया, हम नहीं जानते कि वो उसे कहाँ ले गया है। जवाबन अब्राम गुस्से से कहता है लानत हो, मेहदूद को अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये कहते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल से आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन यूबी के सामने कुछ जंगी सिपाहियों से होता है और वो घोड़ा गाड़ी से उतरने के बाद आगे बढ़ते हैं तो एक जंगी सिपाही कहता है अमीर सलाहुद्दीन ये मुकद्दस संदूक हमारे हवाले कर दो, मलिक मेहदूद के हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं मलिक मेहदूद जो भी करता है वो रियासत को नुकसान ही पहुंचाता है, तुम लोग रियासत के सिपाही हो, मलिक मेहदूद के नहीं। अपने आप को मजीद तकलीफ ना दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। जवाबन सिपाही तलवारें बेनियाम करते हुए कहता है हमें मजबूर ना करें, जो मैं कहता हूँ वो करें। ये सुनकर ऐसे सलाहुद्दीन यूबी से कहते हैं जाहिर है कि आप सिपाहियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन मैं अमीर सलाहुद्दीन जैसा मेहरबान नहीं हूँ, आ जाओ फिर। ये कहते साथ ही वो थप्पड़ों मुक्कों और लातों के साथ जंगी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। इब्राहिम भी उनका भरपूर साथ देता है। उनकी धुलाई के बाद सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं अब्राम को मालूम हो गया होगा कि हमने संदूक हासिल कर लिया है, हमें जल्दी करने की जरूरत है। उधर मेहदूद की मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अब्राम उसके सामने खड़ा होता है। उन्हें देखकर मेहदूद कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ कमीनों, पहले ही मैं तुम लोगों की वजह से सलाहुद्दीन को पकड़ नहीं सका। तो अब्राम कहता है वो भाग गया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनते साथ ही मेहदूद घोड़े से उतरकर उसकी जानिब बढ़ता है। अब्राम मजीद कहता है एक नायब सुल्तान सलाहुद्दीन को रोक नहीं सका। जवाबन मेहदूद कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं उसे पकड़ लूंगा, वरना मैं तुम्हें अपनी तलवार से कुचल दूंगा और तुम्हारी जहरीली जबान को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इस पर अब्राम कहता है वो मुकद्दस संदूक मेरे लिए बहुत अहम था और तुम्हारे लिए ये मुआहिदा, अगर तुम वो मुकद्दस संदूक सलाहुद्दीन से हासिल ना कर सके तो कोई मुआहिदा नहीं होगा, तुम रुसवा हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि सलाहुद्दीन के साथ क्या करना है, उसकी फिक्र ना करो। उधर ग्रिगोर बुलंदी पर खड़े होकर सलाहुद्दीन यूबी के कबीले की जानिब देख रहा होता है और कमांडर से पूछता है क्या अब्राम की कोई खबर है। इसलिए में अब्राम वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर ग्रिगोर पूछता है क्या तुमने संदूक मलिक मेहदूद से ले लिया। तो अब्राम कहता है सलाहुद्दीन ओहद का संदूक लेकर भाग गया। ये सुनकर ग्रिगोर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है लानत हो, जाहिर था वो नहीं रुकेगा। फिर अब्राम कहता है अब फौरन इक़दाम करो, सलाहुद्दीन के कबीले पर हमला करो। हमने पहले ही कबीले की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया है, हमने उसे खबरदार किया था लेकिन वो नहीं समझा, अब हम पहले से बड़ा हमला करेंगे। ग्रिगोर पूछता है अगर जंगी फौज जवाबी कार्रवाई करती है तो क्या होगा। इस पर अब्राम कहता है तमाम जंगी सिपाही सलाहुद्दीन के ताकुब में हैं, वो अपनी ही रियासत के दुश्मन बन गए हैं, जाओ और सलाहुद्दीन के कबीले को तबाह कर दो, अब वो खुद हमारे पास आएगा। दूसरी तरफ मेहदूद सिपाहियों के साथ सलाहुद्दीन यूबी की तलाश में होता है। भाईबोरा निशानात देखते हुए कहता है निशानात उस तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर मेहदूद कहता है वो यही कहे होंगे, हम जल्द उन्हें पकड़ लेंगे, आओ घोड़ों की तरफ आओ। ये कहते साथ ही वो सब घोड़ों की जानिब बढ़ जाते हैं। उधर जंगल से सलाहुद्दीन यूबी आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी लम्हे उनके बाकी साथी भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उर्फा कहता है हम बमुश्किल दमिश्क से बाहर निकले हैं, तमाम सिपाही हमारे पीछे हैं। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं मलिक मेहदूद हमारे पीछे है, हमें संदूक को फौरन छुपाना चाहिए और कबीले वापस जाना चाहिए। सुलेबी कबीले पर हमला कर सकते हैं, हम मलिक मेहदूद के दुश्मन बन गए हैं, वो इसे एक मौके के तौर पर देखेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कबीले में आगे बढ़ते हुए तुरान शाह अमीर अयूब से पूछता है मेरे भाई ने क्या किया है, वो उसका पीछा ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे वो कोई गद्दार हो, वो अपने कबीले में भी नहीं आ सकता, रियासत उसके पीछे है, मैं अपने भाई को मेहदूद के हाथों से बचाऊंगा। अमीर अयूब उसे रोकते हुए कहते हैं रुक जाओ बेटा रुक जाओ, सलाहुद्दीन अपने आप को बचाने का रास्ता निकाल लेगा। सुलेबियों ने कबीले की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, कहीं मत जाओ, मेरे बेटे रियासत के खिलाफ खड़े मत होना। जवाबन तुरान शाह कहता है बाबा मुझे जाने दें, बराए मेहरबानी मुझे जाने दें, हमारे साथ जो कुछ हुआ है इसलिए हुआ है कि आपने हमेशा रियासत का इंतखाब किया। मैंने कहा था बाबा जान, मैंने कहा था कि जंगी हमारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं करेंगे। तो अमीर अयूब कहते हैं बस बहुत हो गया तुरान शाह, बहुत हो गया, सुलेबियों ने कबीले को घेर रखा है, हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, सरहद गाजियों को लेकर ना जाओ, मेरे बेटे मान जाओ, कबीला खतरे में है। मगर तुरान शाह नहीं रुकता और सरहद गाजियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। उसके इस तरह जाने पर अमीर अयूब कहते हैं आह तुरान शाह आह, तुम कभी नहीं सुनते। चोटी पर से ग्रिगोर अपने साथियों के साथ उन्हें कबीले से जाता हुआ देख रहा होता है और कमांडर कहता है जनाब कबीले से कोई निकला है। जवाबन ग्रिगोर कहता है अच्छा है, तब हमारे लिए हमला करना और कबीले को पकड़ना आसान हो जाएगा। फिर सिपाहियों से कहता है अपनी खूनी तलवारों को निकाल लो। यह सुनते साथ ही सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। ग्रिगोर मजीद कहता है यह कबीले पर हमला करने का वक्त है, अब हमें कोई नहीं रोक सकेगा, हम सलाहुद्दीन का कबीला लेंगे, चलो शाबाश। इसके साथ ही वो सब कबीले की जानिब बढ़ जाते हैं। उधर सहराज से काफी देर आगे बढ़ने के बाद सुल्तान अपने साथियों के साथ एक खेमे तक जा पहुंचते हैं। खेमे को देखकर शेर को सुल्तान से कहते हैं मेरे सुल्तान अगर आप चाहें तो इस अराबी खेमे में कुछ देर आराम कर लें। जवाबन सुल्तान कहते हैं ये अच्छा रहेगा। इसके साथ वो शेरको के साथ आगे बढ़कर खेमे के पास आते हैं। सुल्तान बुलंद आवाज से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जवाबन खेमे से अब्राम के सराय वाले आदमी बाहर आते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं ये कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, क्या ये जगह दस्तयाब है, हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं। तो उनमें से एक आदमी कहता है यकीनन मेरे हुजूर, आप तो वो हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई थी, हम कैसे इनकार कर सकते हैं, जरूर आप आराम कर सकते हैं। यह सुनते साथ ही सुल्तान शेरको के साथ खेमे में चले जाते हैं और वजीर अमाद घोड़ों को पानी पिलाने के लिए सिपाही के साथ एक तरफ चल पड़ते हैं।
कबीले में अमीर अय्यूब फातिमा खातून के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में उनके सामने काम करने वाले 2 लोगों को तीर आ लगते हैं। वो उनके सामने धड़म से गिर जाते हैं। देखते देखते चोटी पर खड़े सिपाहियों को भी तीर आ लगते हैं और वो सब के सब मारे जाते हैं। सुलेबी सिपाही एक बड़ी तादाद में कबीले की जानिब बढ़ते हैं। ये देखकर अमीर अय्यूब बुलंद आवाज से कहते हैं, हमला हो गया है, बच्चों को अंदर ले जाओ। देखते देखते ग्रिगोर सिपाहियों के साथ कबीले पर चढ़ दौड़ता है। जो भी उनके सामने आता है उसे काट के रख देते हैं। ये मंजर देखकर सुरैया खातून बुलंद आवाज से कहती हैं, जो कोई भी तलवार उठा सकता है निकल आई। ग्रिगोर मुसलमानों को शहीद करते हुए कहता है, जमीनों को खून से सैराब कर दो, हर एक को मार डालो, अब ये कबीला हमारा होगा। अमीर अय्यूब खवातीन के साथ मिलकर दिफा की भरपूर कोशिश करते हैं और बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। फातिमा खातून भी इस लड़ाई में भरपूर साथ देती हैं। राबिया भी सुलेबियों को जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देती है। लोग बच्चों को लेकर मुसलसल भाग रहे होते हैं और जंगल की तरफ से लियोनार्ड अपने सिपाहियों के साथ कबीले पर दावा बोल देता है। जो भी उनके सामने आता है शहादत नोश फरमाता है। जुल्म की एक और दास्तान रकम हो रही होती है। उधर खुफिया मुकाम पर एक सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आता है और कहता है, मेरे अमीर ग्रिगोर ने कबीले पर हमला कर दिया है और सबको मार रहा है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, मैं जानता था कि वो कोई घटिया चाल चलेगा, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। चलो, ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जंगल में भी एक सिपाही तुरान शाह के पास पहुँचता है और कहता है, ग्रिगोर ने कबीले पर हमला कर दिया है। यह सुनकर तुरान शाह चौंक जाता है और कहता है, कबीले में तो बहुत कम सरहदी गाजी थे, उनकी जान को खतरा है, चलो सब घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम जल्दी से कबीले जाएंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब कबीले से रवाना हो जाते हैं और कबीले में हम देखते हैं कि अमीर अय्यूब दिफा की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। खवातीन भी उनके शाना बिशाना लड़ रही होती हैं। लड़ाई के दौरान अस्मा खातून सुरैया के पास आकर कहती हैं, हमें अपने वतन अस्कलान में भी कभी ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, मैंने कहा था छोड़ देते हैं। जवाबन सुरैया खातून कहती हैं, ये छोड़ने का वक्त नहीं है, ये मरने और मारने का वक्त है, अब से ये हमारा ही वतन है। ये कहते और सुनते साथ ही वो फिर से सुलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ती हैं। अमीर अय्यूब चिल्लाते हुए कहते हैं, खेमों की हिफाजत करो, इन्हें अंदर ना जाने दो। ग्रिगोर मुसलसल कबीले के सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। फिर मरकजी खेमे की जानिब देखते हुए कहता है, हम खेमे लेंगे, सबको मार डालो। देखते देखते सुलेबी सरदारी खेमे तक जा पहुंचते हैं। सरहदी गाजी भी मुजामत करते हुए अपनी जान के नजराने पेश कर रहे होते हैं। लड़ाई के दौरान ग्रिगोर सुरैया खातून के सामने जा पहुंचता है। उसे देखते साथ ही सुरैया खातून उस पर हमला कर देती हैं। तो ग्रिगोर कहता है, ओह, तुमने सलाहुद्दीन के साथ काफी वक्त गुजारा है, तुम्हें हराना काफी मुश्किल हो गया है। जवाबन सुरैया खातून कहती है, अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं, मैं जब तुम्हारा गला काटूंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल है। ये सुनते साथ ही ग्रिगोर अपनी एक तलवार जमीन में गाड़ देता है और दूसरे से सुरैया खातून पर हमलावर होता है। सुरैया खातून उसका भरपूर मुकाबला करने की कोशिश करती हैं, मगर ग्रिगोर लात मारकर उनकी तलवार गिरा देता है और कहता है, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा मजबूत हो, ये सच है, लेकिन मुझे तुम मजीद वैशी बनने पर मजबूर कर रही हो। ये कहते साथ ही वो सुरैया खातून पर हमला कर देता है, मगर सुरैया खातून उसे पीछे धकेलते हुए एक तरफ हो जाती है। और जब अस्मा देखती है कि सुरैया खातून सुलेबी सिपाहियों के चंगुल में है तो वो चिल्ला उठती है। उन्हें देखते हुए अमीर अय्यूब भी मेरी बेटी पुकार उठते हैं। अस्मा उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर सुलेबी सिपाही उस पर तलवारें तान लेते हैं और अमीर अय्यूब की टांग पर वार करके उन्हें जख्मी कर दिया जाता है। अमीर अय्यूब को जख्मी होता हुआ देखकर फातिमा खातून भी हौसला हार जाती हैं। पूरी तरह से कबीला ग्रिगोर के कब्जे में आ जाता है। इधर से सलाहुद्दीन अय्यूबी कबीले की जानिब दवा होते हैं, जबकि तुरान शाह अपने साथियों के साथ भागता भागता कबीले में दाखिल होता है और दाखिल होते साथ ही सुलेबी सिपाहियों पर हमला कर देता है। लड़ाई में कुछ देर के लिए तो जान पड़ती है, मगर जल्द ही उन सबको काबू कर लिया जाता है। ग्रिगोर सरदारी खेमे के सामने जा खड़ा होता है और सबको ग्रिगोर के सामने हाजिर किया जाता है। तुरान शाह को देखकर ग्रिगोर कहता है, मैं सोच ही रहा था कि गायब कौन है, अब पता चला कि वो तो तुरान शाह है। जंग खत्म हो गई, तुम सब के सब मेरे हाथों में हो, सबको कैदी बना लो, अब सलाहुद्दीन की पोस्ट लेने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो सरदारी खेमे में दाखिल हो जाता है। उन सबको भी उसके पीछे पीछे सरदारी खेमे की जानिब ले जाया जाता है। उधर जंगल में मेहदूद सलाहुद्दीन अय्यूबी का रास्ता रोक लेता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सरकश हरकतों पर छोड़ दूंगा? उसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है। उधर कबीले में ग्रिगोर कहता है, सलाहुद्दीन की पोस्ट अब मेरी है। ये कहते साथ ही वो पोस्ट पर बैठ जाता है और बाकी सबको घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। ग्रिगोर कहता है, अब से तुम सब मेरे कैदी हो, हर एक को बता दो कि अब से सलाहुद्दीन का कबीला मेरा है। तुरान शाह रस्सियां खोलकर उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, मगर ग्रिगोर खंजर उसके पेट में घोंप देता है। ये देखकर सब चिल्ला उठते हैं, कोई मेरा बेटा, कोई भाई और कोई तुरान शाह पुकार उठता है और तुरान शाह निढाल होकर पीछे गिर जाता है। सब बहुत तड़पते हैं, मगर किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मुझे मेरे कबीले जाना है, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तो मेहदूद कहता है, मेरी तलवार से गुजरे बगैर कहीं नहीं जा सकते। इसके साथ ही दोनों तरफ के लोग तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, फिर मैं उसे गुजर जाऊंगा। आखिरकार अब वक्त आ गया है कि हमारी तलवारें बात करें। ये कहते साथ ही वो सब एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।